हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार बियाडा भर्ती में वैकेंसी आई हुई है बियाडा में। तो ये बियाडा जो होता है ये उद्योग विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आपका आया है बिहार बियाडा भर्ती का, जिसमें कि अधिकारियों वाला पद यहाँ लिखा हुआ है, अधिकारी वाला पद, यानी कि आपका जो है इसमें अधिकारी वाला जॉब मिलने वाला है इसमें। और इसमें आपका सैलरी जो होने वाला है 60,000 से, यानी 35,000 से 60,000 तक भी सैलरी है। और कुछ पोस्ट पे आपका 60,000 से 90,000 तक भी सैलरी दिया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज आपका इसमें क्या मांगा जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से लिया जाएगा, इसमें सारा कुछ देखेंगे। तो वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, यानी इसी में आपकी वैकेंसीज आई हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मांगा जा रहा है, कौन से लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि खुल गया है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो भी पीडीएफ है वो दिया हुआ है, नोटिफिकेशन वो आपको डाउनलोड करना है। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 8/2/2025 को आया है, 8 तारीख को ये नोटिफिकेशन आपका आ गया है। तो यहाँ पे डाउनलोड करके देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या दिया गया है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। ये है इसका नोटिफिकेशन। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल्ला उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना। यहाँ पे लिखा हुआ है नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए समर्पित राज्य सरकार का उपक्रम बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। यहाँ पे आपको जो है फॉर्म फिल करने का दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, कौन कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपका जो ये आपका जॉब जो इसमें होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। यहाँ पे दिया गया है साफ कि आपका जो नेचर ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये आपको जॉब दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट है जिसमें कि जॉब आपका होने वाला है, यानी कि जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है नंबर ऑफ द पोस्ट मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज आपका 7 है। यूआर से आते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी से इस स्टेज में कितना वैकेंसीज आया हुआ है सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। सभी में लगता है एक वैकेंसीज आया हुआ है। और ये आपका जो होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें आपको अमाउंट दिया जाएगा 60,000 से 90,000 पर मंथ दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमबीए और बीटेक जो किए हुए हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है कि 6 साल का ऑफ एक्सपीरियंस इन विच 2 ईयर्स शुड बी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। यहाँ आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है कि 6 वर्ष का आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में भी होना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है कि मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें टोटल पोस्ट 6 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 60,000 से 90,000, यानी 60,000 से 90,000 के बीच में आपका स्टार्टिंग सैलरी इसमें आपको 60,000 दिया जाएगा। और इसका लास्ट सैलरी है 90,000, यानी इसके बीच में आपको सैलरी जो है दिया जाएगा। और एमबीए और एमटेक जो कि बीटेक जो किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 6 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा जा रहा है। और 2 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल में होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। यानी औद्योगिक क्षेत्र में आपका इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है 2 साल का। और यहाँ बोला गया है मैनेजर टेक्निकल सिविल में, जिसमें टोटल है 3 वैकेंसी जाए वो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसमें भी आपको 60,000 से 90,000 के बीच दिया जाएगा। जो बीटेक किए हुए हैं, बी यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें भी 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जिसमें 2 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में भी उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। और यहाँ बोला जा रहा है, या फिर यहाँ बोल रहा है रिलीवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ मैनेजर लीगल का, जिसमें टोटल 2 वैकेंसीज है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इसमें 60,000 से 90,000। LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ किए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसमें भी आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, या फिर रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। यहाँ मैनेजर टेक्निकल इन्वायरमेंट में टोटल 1 वैकेंसी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी आपको 60,000 से 90,000 सैलरी दिया जाएगा। अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग आपका है इन्वायरमेंटल साइंस में, और 6 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यानी औद्योगिक क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। एरिया मैनेजर है, जिसमें टोटल आपको 3 वैकेंसी चाहिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। इसमें 60,000 से 90,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। MBA किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इस पर, और 2 साल का इस पर आपको एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। यह है JEE जो कि सिविल में है,
और इसमें टोटल जो वैकेंसीज 3 है, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आपका वैकेंसी, जिसमें आपको 35,000 से 49,000 तक सैलरी दिया जाएगा। और इसमें आपको 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसमें यही है, इसमें 4 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और जेई जो भी यानी कि जेई डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सिविल में किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जेई इलेक्ट्रिकल है, जिसमें कि टोटल एक ही वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, 35,000 से 49,000 है। जेई डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में जो किए हुए हैं उनका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फॉर्म जो है वही फिल कर सकते हैं हम जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, यानी बीटेक किए हुए हैं, बीई किए हुए हैं, एलएलबी किए हुए हैं, ये एमबीए किए हुए हैं, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उनका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 4 साल का या फिर 6 साल का। और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ खोजा जा रहा है, इंडस्ट्रियल में एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। और यहाँ दिया हुआ है कि अनुबंध अवधि 3 वर्ष की होगी। ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दिया जाएगा ये 3 साल का, यानी 3 साल का इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि 3 साल तक आपको कोई नहीं निकाल सकता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि सभी पद व्यवसाय निषेध यानी नॉन प्रैक्टिसिंग है। यहाँ लिखा हुआ चयनित व्यक्ति का पदस्थापन राज्य उसके बाहर कहीं भी किया जा सकता है, या फिर स्टेट में आपका, या फिर स्टेट से बाहर भी किया जा सकता है, यानी बिहार से बाहर भी। यहाँ लिखा हुआ है कि अनुभव हेतु मात्र पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ही गणना की जाएगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस उसकी ही गणना किया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ लिखा हुआ है कि दिनांक 1/1/2025 की अधिकतम आयु, इसमें लिखा हुआ है 45 ईयर्स, अधिकतम जो है आपका 45 ईयर्स होना चाहिए, 1/1/2025 को हो गया हो। आयु की गणना मैट्रिक प्रमाण पत्र, आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पे एज की गणना भी किया जाएगा। प्राधिकार में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए आयु में अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट होगा। जो इसमें काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। अनुबंध श्रमिक में सभी भत्ता समाहित है। आवेदन पत्र बियाडा की वेबसाइट पर जाके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसमें आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, जिसमें कि ये इसका वेबसाइट है, जो अभी वेबसाइट देख रहे थे वही इसका जो है वेबसाइट है, उसी पे आपको जाके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना होगा। और नीचे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की तिथि 10/2/2025 प्रातः 10 बजे से दिनांक 3/3/2025 संध्या 5 बजे तक होगी। यानी कि इसमें आपका ऑनलाइन होगा, 10 फरवरी से स्टार्ट है और आपका 3 मार्च को यहाँ ऑनलाइन जो है, यानी कि 3 मार्च तक लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन का। यहाँ लिखा हुआ है इसमें आपसे फ़ी कितना लिया जाएगा, तो 750 फ़ी लिया जाएगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षण की सुविधा लागू होगी। इसके लिए उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह जो है, जो भी बिहार से है उनका जो है आवासीय प्रमाण पत्र लगने वाला है और आधार कार्ड उनको देना होगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिखित परीक्षा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पे उनका लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू भी लिया जाएगा। नियुक्ति से संबंधित सभी सूचनाएं अभ्यर्थियों को ईमेल के द्वारा दिया जाएगा। आपका जब भी इसमें ज्वाइनिंग होगा तो बियाडा के पास किसी आवेदन को बिना कोई सूचना के लिए रद्द करने का अधिकार, इस संबंध में प्रबंध निर्देशक का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रकार की बात स्थित न्यायालय क्षेत्र पटना होगा। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये पहले इसका वेबसाइट पे देखते हैं। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे डाउनलोड करने का दिया हुआ है, तो डाउनलोड हो गया। ये है, इसी में आपका जो है फॉर्म फिल यानी कि फॉर्म जो फिल होगा आपका यहीं पे होगा। यहाँ लिखा, यही है जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ये जो लिखा हुआ है बियाडा, इसको लिख कर निकालेंगे गूगल पे तो ये आ जाएगा। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।